यिर्मयाह 29:11। यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना ये मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन में से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की ये वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिसमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। तो देखते हैं परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, जो योजनाएं आप देखो, जिस दिन आप परमेश्वर के पास आए है ना, उस दिन सबसे बड़ी बात कि आप खोए हुए थे, आप ढूंढ लिए गए। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया, और जिस दिन आप प्रभु से मिलते हो, आप जो खोए हुए थे अपने पिता के पास लौट आते हो। हाँ, और उस दिन से परमेश्वर तो आपको पहले से ही जानता है, परमेश्वर ने तो आपके लिए पहले से ही योजनाएं बना रखी हैं, लेकिन हम परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं, है ना, तो हमें एक बात हमेशा याद रखनी है, जो प्रभु का वचन कहता है कि जो कल्पनाएं, जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो सब कुशल की है। फिर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें उसके बाद हमें केवल और केवल प्रभु के वचन पे चलने की जरूरत है। परमेश्वर का भय मान के उसके नियमों को, उसके वचनों पे चलने की जरूरत है। हमें चिंता नहीं करनी हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु कहता है मैं उन्हें जानता हूँ। वो सारी योजनाएं, वो सारी कल्पनाएं वो तुम्हारे कुशल की हैं, उसमें से एक भी तुम्हारी हानि की नहीं, है ना। प्रभु कहता है एक भी, बहुत सारे लोग ओ कल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डर के नीचे जीते हैं। फ्यूचर को का डर, हाँ, मरने का डर, बीमारी का डर, भुखमरी का डर, जॉबलेस का डर, बहुत सारी चीजें, हजारों चीजें बंदा डर में ही जीता है। लेकिन अगर आप प्रभु के वचन को जानते हैं और उसे समझते हैं और उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं। प्रभु कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उसे मैं जानता हूँ, और वो सारी जो कल्पनाएं हैं, जो योजनाएं हैं प्रभु की तुम्हारे विषय में, वो सब कुशल की हैं, उसमें से एक भी तुम्हारी हानि की नहीं है। हालेलुया। और मैं अंत में तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। तुम जब बने रहोगे प्रभु में, तुम जब आज्ञाकारिता में चलते जाओगे, जब तुम में प्रभु कुछ हो ना हो, प्रभु मेरा काम तेरे वचन पे चलना है, मेरा काम तेरा भय मानना है प्रभु, मेरा काम आज्ञाकारिता में रहना है प्रभु, मेरा काम प्रभु बुद्धि के साथ चलना है प्रभु, पाप से दूर रहना है प्रभु। बाइबल कहती है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और बुराई से दूर रहना ही समझ है। हालेलुया। तो बुद्धि और समझ आपके जीवन में जब होगी तो प्रभु कहता मैं अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। तेरे अंदर जो भी इच्छाएं हैं प्रभु उसे अपने आप पूरा करेगा। आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो सब कुशल की है, सब कुशल की है। मेरे साथ बोलो, बोलो परमेश्वर की योजना मेरे लिए, बोलो सब कुशल की है, बोलो सब कुशल की है। बोलो प्रभु की योजना मेरे लिए सब कुशल की है। बोलो उसमें से एक भी मेरी हानि की नहीं। बोलो एक भी मेरी हानि की नहीं। बोलो एक भी मेरी हानि की नहीं। बोलो सारी कल्पनाएं, सारी योजनाएं जो परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए बनाई है, मेरे परिवार के लिए बनाई है, मेरे भविष्य के लिए बनाई है, बोलो वो सब योजनाएं, वो सब योजनाएं मेरे कुशल की हैं, मेरे कुशल की हैं। उसमें से एक भी मेरी हानि की नहीं। बोलो एक भी मेरी हानि की नहीं। बोलो मैं शैतान के झूठ पे विश्वास नहीं करूंगा।
बोलो, प्रभु कहता है कि मैं उन योजनाओं को जानता हूं। ये प्रभु कह रहा है। हो सकता है तुम ना जानते हो उस योजनाओं को, लेकिन तुम्हें प्रभु पे विश्वास करना है कि वो सारी योजनाएं प्रभु क्या कह रहा है, तुम्हारे लाभ की है, तुम्हारे लाभ की है। तुम्हें लग रहा है, तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें भविष्य की चिंता हो रही है, तुम्हें विश्वास में बढ़ना है। हाँ, प्रभु का वचन क्या यहोवा झूठ बोलता है? बाइबल कहती है परमेश्वर कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। क्या परमेश्वर वचन में लिखा, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा। ये वचन कोई मनुष्य नहीं कह रहा, कोई प्रधानमंत्री नहीं कह रहा, कोई राजा नहीं कह रहा। ये वचन राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, जिसने अपना इकलौता पुत्र भी हमारे लिए रख नहीं छोड़ा, उसके वायदे हैं ये, उसके वायदे हैं ये। समझ रहे हैं आप? मनुष्य के वायदों पे विश्वास करके आपने पता नहीं कितना ही नुकसान खाया है, पता नहीं कितना ही लुटाया है आपने। हाँ, कोई व्यक्ति आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपको भले ही चूल्हे की राख निकाल के दे दे, भाई इसको खाने से ठीक हो जाएगा, आप उस व्यक्ति पे विश्वास कर लेते हो, लेकिन प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं करते। हाँ, कोई बोले गाय का मूत्र पी लो, आजकल लोग पी लेते हैं, बोले ठीक हो जाएंगे, बोले चर्च आ जाओ, नहीं आएंगे। समझ आ रही है? अभी तो पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की जहान की चीजें लोग कर लेंगे, पर चर्च आ जाओ, प्रार्थना करा लो, नहीं होता। हम दुनिया भर की चीजों पे विश्वास करते हैं, दुनिया भर की चीजों पे, लेकिन प्रभु के जीवित वचन पे जब तक मसीह लोगों को विश्वास नहीं होगा, और प्रभु के राज्य में विश्वास कार्य करता है। विश्वास किस पर करना है? मुझ पे नहीं करना विश्वास। विश्वास प्रभु यहाँ पे कहता है, मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूं, मैंने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। तो विश्वास किस पे करना है? कथा कहानियों पे नहीं करना, मनुष्यों की बातों पे नहीं करना, मनुष्य के वायदों पे नहीं करना। आपको विश्वास करना है खुदा के वचन के ऊपर। ये वचन मनुष्य का नहीं है, ये वचन आपके बनाने वाला परमेश्वर का वचन, आपके साथ जो उसने वायदे किए ये उसका वचन है, और आपको उसके वचन पे भरोसा करना है। जितना भरोसा, जितना विश्वास आप वचन पे करते जाएंगे, परमेश्वर पे करते जाएंगे, उतना इजी लाइफ आप जिएंगे, उतना कंफर्ट की लाइफ आप जिएंगे। बड़े 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 युद्ध होंगे, आप डरेंगे नहीं। सिचुएशन आपके विपरीत होंगी, आप डरोगे नहीं, क्योंकि यहोवा आपकी ओर है, यह विश्वास आपके हृदय में होगा। दाऊद कहता है, ना मुझे घोड़ों का ना मुझे रथों का, मेरा भरोसा यहोवा पर है, वही मेरे युद्ध को लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच प्रभु पे भरोसा। अब जानते, जब आप प्रभु पे भरोसा करते हैं, परमेश्वर भी आप पे घमंड करता है। आप जानते हैं, आपका विश्वास प्रभु को हिला देता है। देख मेरे दास दाऊद को, देख मेरे दास अय्यूब को। शैतान को बोलता है, देखा तूने मेरे दास को? घमंड करता प्रभु आपके ऊपर। क्या आप ऐसे हैं कि प्रभु आप पे घमंड करे? देख मेरी बेटी को, कैसी भी सिचुएशन है लेकिन उसका भरोसा मुझ पर है। प्रभु घमंड करता आप पे, और एक टाइम आता है अंत में प्रभु आपकी आशा को पूरी करेगा। इसीलिए डोलिए मत, घबराइए मत। वो शैतान ने बोला मैं झूठ बोल के इसके अंदर आया, और क्या झूठ बोला कि यीशु कुछ नहीं कर सकता। मैंने बोला कर सकता है? बोला हाँ कर सकता है। बोला चंगा कौन करता है? बोला यीशु करता है। छुटकारा कौन देता है? यीशु देता है। बोला मैं झूठ बोलता हूं मसीह लोगों को कि यीशु कुछ नहीं कर सकता। प्रभु आपकी परख ले रहा है, प्रभु टेस्ट करता है। दर्शन प्रभु ने यूसुफ को जब दिया तो वो पहले दिन पूरा नहीं कर दिया, परमेश्वर ने उसको सिद्ध बनाया पहले, उसके बाद राज्य दिया। अभी आपको सिद्धता में बढ़ना है। कहीं अभी तो हमें पता है, अगर आप सिद्धता में नहीं हो, आपने अपने बच्चे को गाड़ी की चाबी दे दी, अभी उसका लाइसेंस भी नहीं है, उसका नुकसान होगा, आपका भी होगा, उसका भी होगा। तो परमेश्वर भी बहुत बार है ना, हमें एकदम से नहीं देता है। अरे प्रभु है तो ये ऐसा हो, प्रभु को पता है भाई इसको मैं दे दूंगा ना, ये अपना ही नुकसान कर लेगा।
तो परमेश्वर क्या करता है, प्रभु की नजर होती है हमें सिद्ध करने में, हमारी नजर होती है ब्लेसिंग लेने में। याद रखिए। तो आपको परमेश्वर ने जब दाऊद का अभिषेक किया तो पहले दिन उसको राजा नहीं बना दिया था। अभिषेक करने के बाद भी कितने साल वो जंगल में, हाँ, शाऊल पीछे पड़ा रहा, कितनी सारी चीजें प्रभु ने उसको सिखाई। हाँ, आज तो एक व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी हो जाती है, वो सब कुछ छोड़ के, हाँ भाई मैं तो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता हूं, सब छोड़ देता है। हाँ, तो याद रखना, प्रभु सिखाएगा, पहले प्रभु में सिखाएगा। चिंता ना करें, प्रभु की जो योजना आपके लिए वो भली है। सचमुच आज इतना मेरा फेथ हो गया है कि कुछ भी होता है मैं कहती प्रभु की ओर से चीजें हो रही है, क्योंकि इसमें मैं जोर नहीं लगा रही, ये अपने आप से हो रही है, अपने आप से भाव में हो रही है, ये प्रभु की इच्छा है। और जो चीजों में नहीं हो रही होती है तो मैं बोलती नहीं, छोड़ दो इसे, प्रभु की इच्छा नहीं है शायद, इसको छोड़ दो, छोड़ दो। और हम देखते हैं आपको प्रभु की भाव में बहना, पवित्र आत्मा के भाव में बहना है। प्रभु की इच्छा होगी, प्रभु आपको ले जाएगा। प्रभु की इच्छा होगी, वो काम हो जाएगा, वो द्वार खुल जाएगा। आपको प्रभु की इच्छा में रहना है। हालेलुया। तो आपने याद रखना है कि जो योजनाएं आपके लिए प्रभु ने बनाई हैं वो सब आपके कुशल की, जो कल्पनाएं, जो विचार वो आपके लिए करता है। हाँ, जैसे आप जब कभी अपने बच्चों के लिए अच्छा विचार करते हो, हाँ, अपनों के लिए अच्छा विचार करते हो, अरे मैं ऐसा करूँगा, इस बार इसके बर्थडे पे मैं ये दूंगा इसको, नहीं मैं इसके लिए ये इकट्ठा करके रखूँगा। बहुत सारे विचार आप अपनों के लिए कर, आप जानते हैं प्रभु आपके लिए विचार करता है। हाँ, एक जगह परमेश्वर दाऊद को बोलता, अरे दाऊद, हाँ, जब वो बैतशबा के साथ पाप में गिर गया था, है ना, तो वहाँ पर प्रभु ने दाऊद को बोला, अभी तो बहुत कुछ था जो मैं तुझे देने वाला था, तू इतने में ही गिर गया। हाँ, हम कई बार क्या है समझौता कर लेते हैं। हालेलुया। 2 शमूएल 12:7। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों यह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपना कर लिया। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु क्या कहता है कि और यदि ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी देने वाला था। इसका मतलब प्रभु दाऊद के लिए और प्लान कर रखे थे। दाऊद ने, प्रभु दाऊद को और बहुत कुछ देने वाला था। कई बार परमेश्वर में बहुत कुछ देने वाला होता है, हाँ, लेकिन हम छोटी सी चीजों में गिर जाते हैं, अनाज्ञाकारिता, पाप, असिद्धता, बहुत सारी चीजें, है ना। तो आपको लालच नहीं करना। प्रभु ने जो आपके लिए योजना बनाई है, आप ईमानदारी से चल रहे हो, आप दुख भी उठा रहे हो, लेकिन प्रभु का इनकार नहीं कर रहे। प्रभु ने आपके लिए योजनाएं बना रखी है, आपके कुशल की योजनाएं बना रखी है। हालेलुया। आपको याद रखना है, अभी तो मैंने तेरे लिए बहुत कुछ सोच रखा है, बहुत कुछ रखा है, बहुत। अभी तो मैं देख रहा हूँ तू कितना विश्वास योग्यता से चल रहा है, मैं तेरी खराई को देख रहा हूँ। हाँ, तूने मेरा इनकार नहीं किया, तूने दुख को चुना, लेकिन तूने गलत को, पाप को, धन को, पैसे को, रिश्वत को, तूने सब चीजों का इनकार कर दिया। तूने मेरे वचन पे तू खड़ा रहा। जैसे ही आप कुछ चीजें कुछ ऐसी करते हैं जो प्रभु को छू जाती हैं, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, फिर एक टाइम आता है जब परमेश्वर आपको वॉच कर रहा होता है। वो कहता है मैं तो अभी तेरे लिए सोच ही रहा था कि ये थोड़ा है, मैं इसे और बढ़ाऊं, मैं इसकी सेवकाई को बढ़ाऊं, मैं इसके जीवन को बढ़ाऊं, मैं इसकी ब्लेसिंग को बढ़ाऊं। मैं अभी परमेश्वर आपके लिए कुछ प्लान कर रहा होता है। अगर ये थोड़ा था तो मैं तो अभी तुझे और, हाँ, कितना अच्छा वर्ड लिखा है, ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, देने वाला था, लेकिन तू पहले ही गिर गया।
हालेलुया। तो वेट कीजिए प्रभु की, आपका समय आ रहा है। प्रभु में शांत रहिए, आनंदित रहिए प्रभु में। जैसा भी समय है, धन्यवाद प्रभु। जहां प्रभु रखे, जिस हाल में रखे, धन्यवाद प्रभु का। हालेलुया। प्रभु से प्रेम करें, उससे लिपटे रहे, उसी के लिए जिए। हालेलुया। आप हमेशा आनंदित रहेंगे, फिर आपको कुछ खोने का डर नहीं है। अगर यीशु आपके जीवन का जीने का कारण है, हाँ, तो आपको कोई डर नहीं है। सचमुच मैं हमेशा एक गीत गुनगुनाती हूँ, मेरे जीवन का मकसद ये तू है, मेरे जीने का कारण तू है। तो सचमुच प्रभु हमारे जीने का मकसद है, हमारे जीने का कारण है। फिर आपको कुछ खोने का नहीं, बस आपको यीशु चाहिए, आपको हर समय प्रभु चाहिए। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पर मेरे मुख से निकले हुए हर वचन से जीवित रहता है। आपका आनंद प्रभु प्रभु होता है। हालेलुया। प्रभु में आनंदित रहो। पौलुस कहता है, मैं फिर कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। और सिर्फ परमेश्वर का भय, मनुष्यों की आज्ञा, मतलब एक कुछ फियर के लिए नहीं। अब जानते बहुत सारे लोग ना प्रभु का भय इसलिए मानते हैं, हाय हमारा कुछ बुरा ना हो जाए तो मजबूरी में मानना पड़े। प्रभु का भय आपको प्रभु का भय डर से नहीं मानना, आपको प्रभु का भय वो प्रेम से मानना है। प्रभु मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, प्रभु ये पाप के कारण मुझे पता है आप मुझसे दूर है, मैं नहीं प्रभु इसे छोड़ता हूँ आपके लिए। प्रभु आप सचमुच आपके बिना मैं खाली हूँ प्रभु। तो आप प्रभु से प्रेम करते हैं, और जब प्रेम करते हैं तो उसका भय मानते हैं, फिर आप पाप में रह नहीं सकते। हालेलुया। प्रभु ने आपसे कितना प्रेम किया, आज वही प्रेम आपको प्रभु से करना है, दिल से प्रेम करना है, सिर्फ बातों से नहीं। डर इसलिए नहीं मानना कि आपका कुछ बुरा हो जाएगा, डर इसलिए कि प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकता। हाँ, रियल प्रेम, रियल प्रभु का प्रेम आपके हृदय में। प्रभु तू मुझे आशीष देगा इसलिए आज्ञा मान रहे नहीं, प्रभु की आज्ञा इसलिए कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, और मैं नहीं चाहता मेरा प्रभु मेरी अनाज्ञाकारिता से अप्रसन्न हो जाए, दुखी हो जाए। मैं प्रभु को दुख नहीं देना चाहता, मैं प्रभु से दूर नहीं होना चाहता, इसलिए मैं प्रभु की आज्ञा को मानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया, हमें भी परमेश्वर से निस्वार्थ प्रेम करना। हालेलुया। फिर चीजों के लिए, वस्तुओं के लिए प्रभु सब देगा। बाइबल कहती है वो तेरा पिता जानता है कि तुझे इन चीजों की आवश्यकता है, वो तेरे मांगने से पहले तुझे दे देगा। ये शरीर को रोज मलाई से धो, चाहे पूरा दूध से नहाओ, भले पूरा सोने से लदे रहो, ये एक दिन जाना ही है, लेकिन जो हमें मिलेगा वो इटर्नल है। यहाँ के मकान भूकंप से गिर सकते हैं, हाँ, तुम्हारी अलमारियों में कीड़े लग सकते हैं, तुम्हारे दरवाजे टूट सकते हैं, त्रेड़े आ सकती हैं, दरारें आ सकती हैं, पर जो मैंने कहा जो प्रभु की चीजें वो इटर्नल है, अनंत काल की। बाइबल कहती है मोतियों के दरवाजे हैं, सोने की सड़कें हैं। प्रभु ने एक एक घर हमारे लिए कैसे रखा है, अनंत काल के, मरने का डर नहीं, कोई दुख नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई विलाप नहीं। प्रभु कहता है कितना सच में अनंत काल का जो जीवन है। प्रभु कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है। हम मर भी जाए, मर के भी हम मरेंगे नहीं, हम अनंत काल के लिए अपने प्रभु के साथ रहेंगे। सबसे सुंदर आशा है यीशु मसीह में। यीशु मसीह कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है। यीशु मसीह ये एक रिलेशनशिप है प्रभु के साथ। हम अनंत काल के लिए अपने प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? तो इस रिश्ते को मजबूत करें, इस रिश्ते को। उपवास इसलिए नहीं करना कि प्रभु मेरी ये विश पूरी हो जाए, उपवास इसलिए करना है कि प्रभु मुझे अपने लायक बना, दीन बना, कि प्रभु मैं तेरे पास नजदीकी में और पढ़ सकूं।
हालेलुया। ऐसा कैरेक्टर बनाए अपना जैसा यीशु का था, ऐसे बने जैसे यीशु का स्वभाव था, वही दीनता, नम्रता, प्रेम। हालेलुया। घमंड को अपने से कोसों दूर रखें। आप कुछ भी बन जाओ, हाँ, घमंड को दूर रखें। किसी चीज का घमंड नहीं। आपका बड़ा महल हो सकता है, आपके पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ी जॉब हो सकती, किसके लिए? आप ही के लिए तो है। काय का घमंड कर रहे हो? घमंड तो वो तब करो जब तुम प्रभु के लिए कुछ कर रहे हो। और फिर भी प्रभु कहता है सिर्फ यीशु पे घमंड करो कि आप उसे जानते और समझते हो। तो आज हमारा घमंड हमारा प्रभु यीशु है। हालेलुया। क्योंकि जिन चीजों पे आप घमंड करोगे वो एक दिन आपको छोड़नी है, कुछ परमानेंट नहीं है, ये शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। तो इस चीजों पे घमंड मत करें, घमंड यीशु पे करें। यीशु मेरा है, मेरा यीशु है, मैं अनंत काल के लिए उसके साथ रहूंगा। हालेलुया। मैं समझ सकती हूँ आप वचन को समझ रहे हैं। अगर आप यीशु से प्रेम करते तो आप मेरे वचनों को समझेंगे। हालेलुया। अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं तो आप मेरे वचनों को समझेंगे। लेकिन अगर आप यीशु को ही नहीं समझते तो आप मेरे वचन कभी नहीं समझ सकते। मैं आपको सच में बता रही हूँ, आपके अंदर आप यीशु को प्रेम करते हैं तो आपको मेरे वचन अच्छे लगेंगे। लेकिन सिर्फ अभिलाषाएं आपकी आंखों में, दिलों में है तो आपको मेरा वचन भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको सब में सच बता रही हूँ। बहुत सारे लोग आपको अभिलाषाओं की ओर ले जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको दुनिया की चमक दमक की ओर ले जाएंगे, वो सब खत्म हो जाएगी एक दिन। लेकिन मैं आपको यीशु की ओर लेके जाऊंगी, क्योंकि यीशु सदा काल आपके साथ रहेगा और वो आपको वो देगा जो पूरी दुनिया में कोई आपको दे नहीं सकता। इसीलिए दुनिया आपको कहीं ले जाए, अगर आप इस सेवकाई से जुड़े हैं तो मैं आपको यीशु के पास लेके जाऊंगी, मैं आपको यीशु से मिलाऊंगी। हालेलुया। और यही इस सेवकाई की नींव है कि लोगों को हम अपने तक नहीं, हम लोगों को यीशु तक लेके जाते हैं। हम यीशु को मिलाते हैं, यीशु के साथ आपके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करेंगे। यही इस सेवकाई का विजन है। हालेलुया। और अब तो हम बता ही नहीं सकते कि खुदावंद कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। यीशु, जब आप यीशु के पास लेके जाते हैं तो यीशु आपके साथ रहता है। हालेलुया। तारीफ करें यीशु की, तारीफ करें प्रभु की। हालेलुया। तारीफ करें। बोलो मैं यीशु को प्रेम करता हूँ, बोलो मैं यीशु को प्रेम करता हूँ। बोलो यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरे जीने का कारण है, यीशु मेरे जीवन का मकसद है। बोलो मैं मर भी जाऊं तो भी मैं सदा काल के लिए अपने यीशु के साथ रहूंगा। हालेलुया। बोलो मेरी आशा यीशु है, मेरी खुशी, मेरा आनंद यीशु है। बोलो मैं सब कुछ को छोड़ सकता हूं पर मैं कभी यीशु से अलग नहीं होऊंगा। बोलो यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया।